सो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि इंपरेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। हाउ टू चेंज एक्टिव टू पैसिव वास इंपरेटिव सेंटेंस। ओके, तो इंपरेटिव सेंटेंस होते क्या? सबसे पहले हम लोगों को यही चीजें जानना जरूरी होता है ना। इंपरेटिव सेंटेंस वो होते हैं कि जिस सेंटेंस में ऑर्डर है, क्या है, ऑर्डर आते हो, एडवाइस आते हो, रिक्वेस्ट आते हो, सजेशन आते हो, कमांड आते हो, यही ना, ये सब हमारे सेंटेंस क्या होते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे मैं आपके सामने यहाँ पर लिखा गया, ओपन द डोर, क्लोज द डोर, शट द डोर, कम हियर, गो देयर, ये सब हमारे इंपरेटिव सेंटेंस है। और खास तरीके से एक चीज और, इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता। सब्जेक्ट होता है पर सब्जेक्ट हिडन रहता है, सब्जेक्ट साइलेंट मोड में रहता है कि नहीं? देखिए, ओपन द डोर, यहां पर है ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। यहां पर सब्जेक्ट कहां है भाई? ओपन वर्ब से कहानी स्टार्ट होती है। इंपरेटिव सेंटेंस की कहानी कहां से स्टार्ट होती है? वर्ब से स्टार्ट होती है। सब्जेक्ट तो होता है बट कहां पर होता है? साइलेंट मोड में होता है। राइट, बात समझ आई? तो हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस को चेंज करेंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस में। ओके, यहां पर आपके सामने एक एग्जांपल लिखा है, ओपन द डोर। राइट, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ओपन द डोर, ये आपके सामने यहां पर एग्जांपल लिखा है, ओपन द डोर। इंपरेटिव सेंटेंस में मैंने बोला सब्जेक्ट क्या होता है? हिडन होता है। अच्छा देखो, यह वर्ब है और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। राइट, वर्ब है और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसको कैसे चेंज करेंगे? इंपरेटिव सेंटेंस को जब हम लोग बनाते हैं तो लेट से इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर यदि लिखते हैं तो लिखते हैं लेट। क्या लिखते हैं? लेट लिखते हैं। आफ्टर दैट जो ऑब्जेक्ट रहता है, यहां पर ऑब्जेक्ट आता है। राइट, आफ्टर दैट हम लोगों का आता है बी, देन वर्ब थर्ड फॉर्म, और तब जाकर जो कुछ भी यहां पर रहता है उधर को जाता है। ओके, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, और यदि कुछ और बचा रहता है अदर वर्ड हम लोग लिख देते हैं। ओके, देखो हम लोग देखते हैं ओपन द डोर, तो सबसे पहले क्या लिखना है? लेट लिखना है, जैसा कि रूल के अकॉर्डिंग लेट लिखा। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या? लेट द डोर, लेट द डोर, बातें समझ आई? लेट द डोर बी, ओपन का थर्ड फॉर्म क्या हो गया? ओपेंड। लेट द डोर बी ओपेंड। इट्स वेरी सिंपल। सेकेंड देखते हैं, हेल्प द पुअर। हेल्प द पुअर वर्ब एंड द पुअर ऑब्जेक्ट है, तो क्या लिखेंगे? लेट द पुअर। बात समझ, ध्यान से देखो, लेट द पुअर बी, हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? हेल्प्ड होगा, क्योंकि हमारे एक्टिव से जब पैसिव में चेंज करते हैं तो पैसिव वॉइस में हर जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखी जाती है ना। तो लेट द पुअर बी हेल्प्ड। ओके, डू योर वर्क, डू योर वर्क, यहां पर देखते हैं लेट लिखेंगे, लेट योर वर्क, लेट योर वर्क बी डन, लेट योर वर्क बी डन, क्योंकि हमारे यह वर्ब था और ये हमारा टोटल क्या था? ऑब्जेक्ट होता। लेट योर वर्क बी डन। अंडरस्टूड? बातें समझ आई? कंप्लीट योर वर्क, अपना काम पूरा करो। कंप्लीट योर वर्क, अपना काम पूरा करो। तो इसको कैसे बनाएंगे? लेट योर वर्क, लेट योर वर्क बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, लेट योर वर्क बी कंप्लीटेड। डू इट एट वंस, इसे तुरंत कर, डू इट एट वंस। तो डू वर्ब है, इट क्या ऑब्जेक्ट है, और एट वंस अदर वर्ड में है। तो इसको कैसे बनाएंगे? लेट इट बी, लेट इट बी डन एट वंस, लेट इट बी डन एट वंस। तो पहला तरीका हम लोगों ने जो बनाया ये किसके थ्रू था? लेट के यूज के थ्रू हम लोगों ने सीखा। फर्स्ट यूज बाय यूजिंग द लेट। ओके, बातें समझ आई? अच्छा, इसको एक और तरीका से हम लोग बना सकते हैं। यदि हम लोग ओपन द डोर, इस सेंटेंस को थोड़ा सा डीपली में हम लोग देखते हैं। ओपन द डोर, ओपन द डोर हम लोग बनाया, लेट द डोर बी ओपन, एक तो बनाया है। तो ओपन द डोर को दूसरा जो तरीका से हम लोग बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं? इसको यदि देखें तो यह ऑर्डर, दरवाजा खोलो, ऑर्डर ना, तो इसको हम लोग बना सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। इट्स वेरी सिंपल। पहचानो, ऑर्डर एक एडवाइस है, उसके बाद ऐसे लिख दो। अच्छा, हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, यह एक एडवाइस है। क्या है? एडवाइस है, सजेशन है। गरीबों की मदद करो, तो ये कैसे बोल सकते हैं? यू आर एडवाइस्ड, यू आर एडवाइस्ड टू हेल्प द पुअर, यू आर एडवाइस्ड टू हेल्प द पुअर। दूसरा तरीका,
डू योर वर्क, अपना काम करो, ये भी एक प्रकार से एडवाइस ही है। सो यू आर एडवाइस्ड, यू आर एडवाइस्ड टू डू योर वर्क, तुम अपना काम करो। बातें समझ आ रही? कंप्लीट योर, अपना काम पूरा करें, अपना काम पूरा करो। कंप्लीट योर वर्क अर्थात यहाँ पर ऑर्डर की बात है, किसी बच्चे को आप कर रहे हैं। कंप्लीट योर वर्क, आप किसी बच्चे को कर रहे हैं। कंप्लीट योर वर्क आप, तो ऐसे कैसे बोलेंगे? ऑर्डर दे रहे हैं तो ये लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू कंप्लीट योर वर्क। ओके, अच्छा, डू इट एट वंस, इसे तुरंत करो, ये भी ऑर्डर है, तो इसको कैसे लिख देंगे? यू आर ऑर्डर्ड टू डू इट एट वंस, यू आर ऑर्डर्ड टू डू इट एट वंस। अब सेम, अब हम लोग आगे जब बात करेंगे तो प्लीज आ गया, प्लीज कम एट माई होम, कृपया मेरे घर पर, प्लीज या मेरे घर पर आओ। अब यहां पर इसका बस एक ही फंडा है, प्लीज आ जाए, काइंडली आ जाए, रिक्वेस्ट वाली बातें हैं। जब रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस आएंगे तो हम लोग बस एक ही तरीके से बनाते हैं, बस लिखते हैं यू आर रिक्वेस्टेड, क्या लिखेंगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू कम एट माई होम, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम एट माई होम। प्लीज गायब हो गया, प्लीज का कोई प्लेस नहीं, उसकी जगह यू आर रिक्वेस्टेड टू कम एट माई होम। अंडरस्टूड? प्लीज वाले सेंटेंस में। ओके, अब देखो यहां पर आ गया नेगेटिव वाली सेंटेंस आ गया, डोंट वेस्ट योर टाइम। इसको भी दो तरीके से बनाते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट वाले को बस एक तरीका है, रिक्वेस्ट वाले को बस एक तरीका है, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। इसको लेट से पहले बनाते हैं, पहले कैसे बनाते हैं? लेट से बनाते हैं, तो कैसे बनाएंगे? लेट योर टाइम, लेट योर टाइम नॉट बी वेस्टेड, लेट योर टाइम नॉट बी वेस्टेड। लेट लिखा, ऑब्जेक्ट लिखा, तब नॉट, तब बी वेस्टेड। ओके, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आनी है। अच्छा, डोंट वेस्ट योर टाइम अर्थात किसी काम को करने से मना किया जा रहा है। जब मना किया जा रहा है तो वार्निंग दिया जा रहा है ना, तो कैसे बोल सकते हैं इसको? यू आर, इसको ऐसे भी लिख सकते, यू आर वांट टू वेस्ट योर टाइम, यू आर वांट टू वेस्ट योर टाइम अर्थात तुम्हें अपना समय बर्बाद करने से मना किया। ओके, यू आर वांट दिया, वांट मतलब चेतावनी दिया, यू आर वांट टू वेस्ट योर टाइम। दो तरीके से, लेट योर टाइम नॉट बी वेस्टेड, और दूसरा तरीका यू आर वांट टू वेस्ट योर टाइम। अच्छा, डोंट डिस्टर्ब मी, इसको कैसे बना सकते हैं? लेट मी नॉट बी डिस्टर्ब्ड, लेट मी नॉट बी डिस्टर्ब। और दूसरा तरीका से यू आर वांट, यू आर वांट टू डिस्टर्ब मी, यू आर वांट टू डिस्टर्ब मी। प्लीज डू इट, प्लीज आ गया, रिक्वेस्ट आ गया ना, सिंपली एक ही तरीका से बताते हैं ना। इसका यू आर रिक्वेस्टेड, इसका क्या लिखेंगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट, बस इसका एक ही तरीका, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट। वॉश माई क्लोथ्स, वॉश माई, मेरा कपड़े धो, ऑर्डर है ऑर्डर, तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं ना, यू आर ऑर्डर्ड टू वॉश माई क्लोथ्स, वॉश माई क्लॉथ, या लेट माई क्लॉथ, लेट माई क्लॉथ बी वॉश्ड, ऐसे भी बना सकते हैं। अच्छा, डोंट गो देयर, इसको कैसे बनाएंगे? डोंट गो देयर, वहां मत जाओ। तो पहला तरीका से हम लोग तो नहीं बना सकते, क्योंकि लेट के तरीके से नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें हमारा ऑब्जेक्ट है ही नहीं, बिकॉज देयर इज नो ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट नहीं तो लेट वाला तरीका नहीं काम करेगा, बस इसका एक ही तरीका काम करेगा, यू आर वांट टू गो देयर, यू आर वांट टू गो देयर। जब वांट यूज करते हैं तो डोंट शब्द गायब हो जाता है, डोंट को नहीं लिखना है। जैसे हम लोग रिक्वेस्टेड यूज करते हैं तो प्लीज को नहीं लिखना, वैसे जब हम लोग वांट यूज करेंगे तो डोंट को नहीं लिखना है। तो ये रहे आपके सेंटेंस, जो बेसिक सेंटेंस होते हैं इंपरेटिव सेंटेंस को मैंने बताया कि कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। ओके, अब इसी इंपरेटिव सेंटेंस में आते हैं लेट वाले सेंटेंस को भी हम लोग चेंज करेंगे एक्टिव से पैसिव में। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं।
अब हम लोग सीखेंगे कि लेट वाले सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज कैसे करेंगे। हाउ टू चेंज एक्टिव टू पैसिव लेट टाइप सेंटेंस। अच्छा, लेट टाइप जो सेंटेंस होता है उसका हिंदी मतलब क्या होता है। जैसे यहां पर मैंने कुछ लिखा है, लेट हिम टीच मैथ, अर्थात उन्हें मैथ पढ़ाने दो। लेट हिम गो देयर, उसे वहां जाने दो। फिर से लेट हर कुक द फूड, उसे खाना बनाने दो। लेट मी बीट हिम, उसे पीटने दो, अर्थात कुछ काम करने दो, कुछ काम करने दो। लेट हिम, लेट मी, लेट हर ऐसे आते हैं तो कुछ काम करने दो, किसी चीज की परमिशन दिया जाता है। लेकिन जब लेट अस आ जाता है, लेट्स प्ले फुटबॉल, लेट्स रीड द बुक, लेट्स टीच मैथ, ऐसे जब आते हैं तो इसका मतलब करने दो नहीं होता है। लेट्स प्ले फुटबॉल अर्थात चलो फुटबॉल खेलते हैं, इसका मतलब ये होता है। लेट्स रीड द बुक, चलो किताब पढ़ते। तो रह गई बातें, हम लोग इसका हिंदी जानते हैं, लेकिन अब इसका कैसे हम लोग एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे, इसका रूल क्या है। लेट तो ऑलरेडी लगा हुआ है, लेट तो ऑलरेडी लगा, तो देखो कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले लेट वाले जो सेंटेंस है ना, हम लोग लेट को लेट ही लिखेंगे, राइट। उसके बाद से ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर मैथ है ना, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मैथ है। तो लेट मैथ, लेट मैथ बी टाट, लेट मैथ बी टाट बाया हिम, सेम एज सेम है, बस क्या है, लेट मैथ बी टाट बाया हिम, राइट। लेट मैथ बी टाट बाया हिम, बात समझ आई। लेट हर कुक द फूड, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट लिखेंगे, उसके बाद से द फूड, लेट द फूड, लेट द फूड बी कुकड, लेट द फूड बी कुकड बाया हर। अंडरस्टूड, बातें समझ आ रही है। लेट मी बीट हिम, लेट मी बीट हिम, तो लेट हिम बी, बीट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीटेन बाय मी। यदि हम लोग इसका जो स्ट्रक्चर यदि देखें तो सबसे पहले आ रहा है लेट आ रहा है, हमारा एक्टिव है इसकी मैं बात करूं, लेट आ रहा है, उसके बाद से ऑब्जेक्टिव केस, उसके बाद से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, उसके बाद से हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है, राइट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, लेट लिख रहे हैं, उसके बाद से ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं, तब बी लिख रहे हैं, तब जाके वर्ब की थर्ड फॉर्म, तब जाके बाय के द्वारा हम लोग ऑब्जेक्टिव केस जो है उसको लिख रहे हैं। लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब थर्ड फॉर्म, उसके बाद से बाय के द्वारा जो कुछ भी है उसको लिख दे रहे हैं। ओके, तो हम लोग लेट वाले सेंटेंस को हम लोग ऐसे एक्टिव से पैसिव में चेंज किए। लेकिन जो लेटेस्ट वाले सेंटेंस उसमें थोड़ा सा लफड़ा है भैया। लेटस प्ले फुटबॉल, तो पहला तरीका जैसे है इसको हम लोग वैसे ही बना देते हैं। कैसे बनाएंगे, लेट फुटबॉल, लेट फुटबॉल बी प्लेड, लेट फुटबॉल बी प्लेड बाय अस, सेम है सेम, लेट फुटबॉल बी प्लेड बाय अस। अब देखो दूसरा जो तरीका है, जो लेटेस्ट वाले सेंटेंस वो एक सजेशन होते हैं, सुझाव देते हैं। तो इसको कैसे लिखते हैं, इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले फुटबॉल, वी शुड प्ले फुटबॉल, इट इज सजेस्टेड दैट लिखेंगे, उसके बाद से वी शुड और जो कुछ भी रहेगा प्ले द फुटबॉल। ओके, लेट अस रीड द बुक, तो इसको कैसे बनाएंगे, लेट द बुक बी रीड बाय अस, लेट द बुक बी रीड बाय अस, आर इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड रीड द बुक, ऐसे बना सकते हैं। इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड रीड द बुक। लेट हिम गो टू मार्केट, उन्हें बाजार जाने दो, ये तो लेटेस्ट वाला नहीं है, सिंपल से बनाएंगे, लेट मार्केट बी गॉन बाय हिम, लेट मार्केट बी गॉन बाय हिम। तो ये रहे हमारे लेट वाले सेंटेंस को हम लोगों ने सीखा एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते, जितने भी तरीके होते मैंने उन सबको बताया। और आप यदि इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ लिखित दे सकता हूं आपको इंपरेटिव सेंटेंस का जो एक्टिव पैसिव बिल्कुल कंफ्यूज ही नहीं कर सकता है। और लास्ट तक नहीं देखे तो मजा भी नहीं। दोस्तों यदि ये वीडियो समझ में आया होगा, मेरी द्वारा जो पढ़ाने का तरीका समझ में आएगा, प्लीज यार अपने सभी ग्रुप में शेयर जरूर करो, राइट।